લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર न्यायपूर्वक वर्तीश. तो रेवाबा जडेजा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है. छनाभी बरंडा, હું સ્વરૂપજી સરદારજી ઠાકોર, હું શ્રીમતી રીવાબા રવિન્દ્રસિંહ જાડેજા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે ગુજરાત રાજ્યના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે आवश्यक होए ते सिवाय. तो निर्णय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं. निर्णय हमारे दर्शक देख रहे हैं. ये 3 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और इन तीनों में जो बड़ा नाम बड़ा चेहरा है वो है रेवाबा जडेजा का. रेवाबा जडेजा क्षत्रिय समाज से आती हैं. 2022 में इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, जीता. उस वक्त इन्हें थोड़ा विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब चूंकि इन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी, तो इन्हें मंत्री बनाने का कारण क्या रहा? देखिए, रीवाबा जडेजा को जब टिकट दिया गया था तब उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, इंटरनली भी और प्रत्यक्ष रूप से भी कुछ विरोध जो था वो सहन करना पड़ा था इन्हें. और इनके चुनाव को लेकर के काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें उस वक्त चल रही थी कि ये हर कोई मान रहा था कि ये चुनाव हार जाएंगे, इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा. लेकिन के बारे में एक चीज कही जाएगी कि बहुत ही कन्विंसिंग है अपने थॉट्स को लेकर के, अपने कन्विक्शंस को लेकर के, और ये तब भी लड़ती रही और इन्होंने बाकायदा चुनाव जीता और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने सपोर्ट भी किया यहाँ स्टेट में और रेवाबा को सफलता मिली. और उसके बाद से अगर आप लगातार देखें तो काफ़ी एक्टिव रही हैं अपने चुनाव क्षेत्र में. और दूसरा ये है कि एज एमएलए कई इश्यूज जो हैं उसको भी इन्होंने बखूबी उठाया है. और अब अगर हम समीकरणों की बात करें तो इससे पहले जो क्षत्रिय मंत्री थे बलवंत सिंह राजपूत, जब उनको अब हटाया गया है तो जाहिर सी बात है आपको रीजन और कास्ट इक्वेशंस को भी ध्यान में रखते हुए एक क्षत्रिय नेतृत्व को आगे लाना था. और शायद उन सब में रीवाबा जो हैं वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट साबित हुई हैं. और भी जो क्षत्रिय नेता थे, किरीट सिंह राणा थे, दूसरे जो नेता हैं, हो सकता है उनके वो पहले ओल्ड गार्ड्स के तौर पे देखे जाते हैं, शायद ज़्यादा अपील ना कर पाते आम वोटर्स को. रीवाबा जो है उनका एक कनेक्ट दिखता है युवाओं के साथ भी. रविंद्र जडेजा की पत्नी होने की वजह से भी उनकी एक पॉपुलैरिटी तो थी, लेकिन अपने आप को उन्होंने एमएलए के तौर पे भी एस्टेब्लिश किया है और दिखता है कि एक सीरियस पॉलिटिशियन है वो. और शायद इस वजह से अब उन्हें ये चांस दिया जा रहा है और लगातार वो अपने चुनाव क्षेत्र में काम करती रही हैं, जो कि एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एमएलएस के साथ देखा गया है ज़्यादातर कि वो अपने चुनाव क्षेत्रों में कन्विंसिंगली काम नहीं कर पा रहे थे. रीवाबा जडेजा जो हैं वो लगातार
इस कसौटी पर खरी उतरी हैं और उन्होंने बाकी जो मुद्दे हैं अच्छा, उन पर निर्णय, भी एक बात और अपना बताइए, जो क्योंकि फर्स्ट टाइमर हैं और बड़ा भरोसा पार्टी ने, सरकार ने उन पर जताया है, मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया गया है, किस तरह का उनका परफॉर्मेंस ग्राउंड पर रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ कनेक्ट कैसा है रिवाबा का? निर्णय तो आपको बता दें कि गुजरात से ये अहम खबर, अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं और शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। लगभग 27 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसमें रिवाबा जडेजा भी शामिल हैं। रिवाबा जडेजा जिन्होंने 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि जब इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए इनके नाम का ऐलान हुआ तो इन्हें इंटरनली और एक्सटर्नली विरोध का सामना भी करना पड़ा। बातें तो यहां तक हुई कि ये चुनाव निकाल नहीं पाएंगी, जीत नहीं दर्ज कर पाएंगी, लेकिन इन्होंने जीत दर्ज की और उसके बाद जिस तल्लीनता के साथ इन्होंने प्रदेश में काम किया है और उसके बाद परफॉर्मेंस जिस तरह से इनकी आंकी गई है, उसी परफॉर्मेंस के हिसाब से अब इन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा एक और बड़ा नाम, प्रमुख चेहरा, वो है हर्ष सांघवी का।